भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की वीडियो के दो टाइटल हैं। पहला टाइटल तो ये है कि अमेरिका में बच्चे 18 साल के बाद घर को छोड़ के चले जाते हैं। दूसरा टाइटल है जो हमारी सीरीज भी है, इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने से कैसे रोकती है। मित्रों, मैं अभी कल अमेरिका की एक वीडियो देख रहा था जिसका विषय था कि वहाँ बच्चे 18 साल की उम्र के बाद अपने माता पिता से अलग क्यों रहने लगते हैं। जब उस वीडियो में जो कारण बताया था वह यह था कि माता पिता अपनी पर्सनल लाइफ और प्राइवेसी को महत्व देते हैं, इसलिए बच्चे बड़े होने के बाद अलग रहने लगते हैं। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा, जिस कारण से मैंने वीडियो बनाने के विषय में सोचा। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे केवल प्राइवेसी कारण नहीं है भाइयों, बल्कि वहां की पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब वहां का जो सिस्टम है, वहां का जो डिजाइन है, वो भी उन्हें मोटिवेट करता है कि वो घर से बाहर जाएं और आत्मनिर्भर बने। दूसरा कारण है कि जैसे बच्चे वहां पर घर 18 साल के बाद छोड़ के चले जाते हैं, उससे बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है और परनिर्भरता, जो फैमिली डिपेंडेंसी है, सोशल डिपेंडेंसी है, वो कम होती है। जब युवा अपनी पढ़ाई, नौकरी और जीवन की जिम्मेदारियां स्वयं संभालते हैं तो उनमें आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। मित्रों, एक बात और बताऊं, जैसे जब वहां पे बच्चे शादी करते हैं और जो बच्चे अपने माँ बाप के विषय साथ रहते हैं या जो खुद मतलब अपना कैरियर नहीं बना पाते, उन लोगों को थोड़ा सा कम आंका जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तीसरा कारण यह हो सकता है कि वहां का जो पैटर्न इस तरीके का है कि लोगों को मुख्य रूप से अपने लिए या अपनी छोटी सी फैमिली, जिसमें हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, के लिए काम करना पड़ता है। माता पिता को बच्चों की परवरिश लगभग 18 साल तक करनी पड़ती है, जिसमें सरकार की ओर से कुछ सहयोग और व्यवस्था उपलब्ध होती है। मतलब आपको केवल वहां पर अपने लिए जीना होता है और बच्चों को 18 साल तक ध्यान रखना होता है, उसमें सरकारी सहयोग भी मिलता है। चौथा कारण है 18 साल की उम्र के बाद सामान्यता माता पिता को बेटी की शिक्षा, विवाह और सुरक्षा तथा बेटे की शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, घर और विवाह जैसी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो माता पिता की बेटी के संबंध में उसकी पढ़ाई, उसकी शादी और शादी के बाद भी जिम्मेदारी बहुत होती है, क्योंकि उन्हें ये चिंता रहती है क्योंकि सेवाओं की कमी है कि वो बेटी वहां सुखी है नहीं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। और यहाँ पर बेटे के संबंध में क्या होता है कि बेटे में अब आप देखो ज्यादा जिम्मेदारी है बेटे के संबंध में। बेटे की पहले तो आप शिक्षा पे ध्यान दोगे, अगर शिक्षा अधूरी रह गई, शिक्षा पूरी हो गई तो उसके जॉब के बारे में सोचोगे, अधूरी रह गई तो व्यवसाय, फिर घर और फिर विवाह। और यहाँ विवाह के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, वो फैमिली में माता पिता को ही बच्चों की शादी में हेल्प करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार बच्चों को भी अपने माता पिता की वृद्धावस्था की जिम्मेदारी को उस स्तर पर निभाना नहीं पड़ता जैसे अन्य देशों में देखने को मिलता है। मतलब हमारे यहाँ सेवा और उत्पाद की कमी के कारण हमें पेरेंट्स की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं है। पांचवा कारण यह हो सकता है, वहां मानव जीवन का बड़ा हिस्सा सेवा और उत्पाद पर चलता है। मतलब वहां पर क्या है कि लोगों का जीवन जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज चलाती हैं।
इन सेवा और उत्पाद का स्तर अच्छा होता है। विकसित देशों में सेवा और उत्पाद का स्तर अच्छा होता है तथा लोगों के पास अच्छा वेतन और लाभ वाले रोजगार होते हैं। अच्छी आय होने के कारण बच्चे अपनी आवश्यकताओं के लिए सेवा और उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट है, उन्हें ले लो, समस्या खत्म। और वह सेवा का स्तर अच्छा इतना है कि आप अकेले चले जाओ, काम बढ़िया होगा। यहाँ तो ये है कि पूरी, जैसे घर में शादी हो, पूरे रिश्तेदारों को, कोई हलवाई के पास बैठा है, कोई किराने वाले के पास बैठा है ना भाइयों? क्योंकि वो प्रॉब्लम होती है कि काम बढ़िया होना चाहिए, इसलिए पूरी एक सबकी ड्यूटी, पारिवारिक ड्यूटी लगानी पड़ती है। और भाई ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं भाइयों, जिससे उनकी निर्भरता माता पिता पर कम हो जाती है। इसी प्रकार माता पिता की निर्भरता भी बच्चों पर कम और सेवाओं तथा उत्पादों पर अधिक हो जाती है। इसलिए दोनों पीढ़ियां अपेक्षाकृत स्वतंत्र जीवन जी पाती हैं। और भाई इस स्क्रिप्ट से अलग आपको एक बात बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। विकसित देशों में क्या होता है, जैसे बच्चे 18 साल के बाद अलग रह रहे हैं, वहां पर उन्हें समस्या हुई तो ज्यादातर केस में पेरेंट्स हेल्प नहीं देते। इसे आप कैजुअल तरीके से देखो, क्योंकि वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो खुद एक अच्छी सेवा देने में लग रहे हैं। अब बच्चों की हेल्प कौन करेगा? बच्चों की हेल्प समस्या के अनुसार जो रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर है वो पेरेंट्स के रूप में आएगा। मतलब ये इतनी अच्छी व्यवस्था है कि पूरा समाज ही सर्विस प्रोवाइडर ही बच्चों के पेरेंट्स बने हुए हैं। अब एक बात बताओ, आपके बच्चों को मेडिकल इश्यू है और उनका पेरेंट एक ड्राइवर है, एक प्लम्बर है, तो वो उस समय अपने बच्चों की मदद कैसे करेगा भाई? वहां तो डॉक्टर की जरूरत है, प्लम्बर की जरूरत तो है नहीं। अगर पेरेंट्स हेल्प करने आते भी हैं तो उनकी अपनी सेवा खराब हो जाएगी। तो मैं ये समझो एक कैजुअल तरीका बताने का। मतलब अब आप कहोगे यार डॉक्टर पेरेंट्स कैसे हो गए, सर्विस प्रोवाइडर पेरेंट्स कैसे हो गए? मतलब बच्चों के पेरेंट्स तो किसी और को अच्छी सेवा दे रहे हैं और सर्विस प्रोवाइडर उनके बच्चों को सेवा दे रहा है। अब ऐसे ही समझो जब पेरेंट्स के जीवन में दिक्कत आती है तो मतलब अधिकतर केसों में बच्चे हेल्प करने नहीं आते, क्योंकि बच्चे कहीं सेवा दे रहे हैं। अब उस स्थिति में अब जो भी इशू है, पेरेंट्स को कोई भी समस्या है, उससे संबंधित व्यक्ति उनके बच्चे के रूप में आता है उन वृद्ध लोगों की मदद करने के लिए। अब इसके विपरीत हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब भी बच्चों को समस्या होती है तो पेरेंट्स हेल्प करते हैं रिश्तेदारों की सहायता से, मित्रों की सहायता से, और जबकि वो उस चीज के लिए बने नहीं है। और उससे क्या होता है, पेरेंट्स की सेवा भी खराब होती है, जो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आए हैं उनकी भी सेवा खराब होती है। कि जैसे आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है और आपका काम कोई और है, आप मदद करोगे तो वो आपका फील्ड तो है नहीं। बस हम लोग वहां थोड़ी सी भीड़ तो जरूर लगा लेते हैं, पर उससे देखो वो एक इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या बढ़ रही है। हम अपना काम छोड़ के, काम बंद करके, किसी की सर्विस को डिस्टर्ब करके, जो हम किसी को सर्विस दे रहे हैं वो डिस्टर्ब करके हम दूसरे की हेल्प करने आए हैं। और एक और बात समझो, तब भी वो समस्या सर्विस प्रोवाइडर के पास ही जाएगी कि मेरा बच्चा बीमार है, मैं घर पर आया, तब भी मैं डॉक्टर के पास ही तो ले जाऊंगा उसे, खुद तो इलाज नहीं कर सकता। ठीक है भाइयों? अब भाइयों छठा कारण है, हमारे यहाँ पर यह व्यवस्था उसी रूप में, इसी रूप में लागू होना कठिन है।
मतलब जैसे उनके यहाँ बच्चे 18 साल के बाद घर छोड़ के चले जा सकते हैं, हमारे यहाँ ये चीज लागू नहीं हो सकती। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अभी भी कई क्षेत्रों में इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की प्रॉब्लम है और अन्य सिस्टम रिलेटेड समस्याओं के कारण लोगों की आय प्रभावित होती है। जब लोग पर्याप्त आय नहीं कमा पाते तो वो आवश्यक सेवा और उत्पाद को पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद सकते। मतलब एक तो आय कम और एक सेवा और उत्पाद का ना होना अगर है तो उसमें इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या के कारण हम उनका भोग भी नहीं कर पाते और हम उन्हें मतलब खरीद भी नहीं पाते। इससे पारिवारिक और सामाजिक निर्भरता बढ़ती है। मतलब हमें तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना पड़ेगा, मम्मी पापा को हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। अगर अमेरिकन सिस्टम फॉलो किया तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके लिए पहला वैसा सिस्टम हम लोगों को बनाना पड़ेगा और सिस्टम उनका बढ़िया है। अब जैसे माना आप अपना घर छोड़ के जाते हो तो जब आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारी समस्या आएंगी, सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे। यहाँ पे बच्चों को पेरेंट सिक्योरिटी देते हैं और बुढ़ापे में बच्चे पेरेंट को सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वहां ऐसी नहीं है कि आप 911 पे कॉल करा एकदम से सिक्योरिटी आ गई, पुलिस आ गई और सारी जिम्मेदारी उन्होंने ओढ़ ली। यहाँ तो दूसरे तरीके हैं, यहाँ से इन्फ्लुएंस की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पॉलिटिक्स की आवश्यकता पड़ती है एक थाने में काम करवाने के लिए। तो यहाँ तो बड़े अजीब अजीब सी व्यवस्था है भाइयों। अब सातवां बिंदु यह है कि 18 साल के बाद अलग रहने का यह तरीका कोई कानूनी नियम नहीं है वहां पर। यह केवल वहां का एक सामान्य सामाजिक आर्थिक पैटर्न है। बच्चे नौकरी करते हैं, शिक्षा का खर्चा स्वयं उठाते हैं। 18 साल के बाद जो भी आगे की पढ़ाई है, बच्चे वहां जॉब करके जॉब में अच्छी कमाई है और वो आगे जाके अपनी जो आगे की पढ़ाई है 12th तक फ्री है, 12th के बाद जो पढ़ाई है वो खुद करेंगे। फिर बच्चे नौकरी करते हैं, अपनी शिक्षा का खर्च स्वयं उठाते हैं, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेते हैं, विवाह भी स्वयं करते हैं और विवाह के बाद पति पत्नी मिलकर घर खरीदते हैं तथा अपना जीवन बनाते हैं। माता पिता शादी में वहां आमंत्रण पर आते हैं। अगर मतलब बच्चे बुलाएंगे तो आएंगे, नहीं तो उन्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें बच्चों को पेरेंट्स को कोई शादी के विषय में फियर ही नहीं है, क्योंकि सेवा और उत्पाद बच्चों को घेर के चल रही है वहां पे। भाई यहाँ पर ये चिंता रहती है, भाई लड़का कैसा मिलेगा, घर कैसा मिलेगा, कहीं बच्चों ने गलत चॉइस तो नहीं। वहां पर गलत चॉइस हो जाएगी तब भी कुछ नहीं होने का, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे सास ससुर कोई साथ नहीं रहता, अकेले रहते हैं। दोनों को जब सर्विस होएगी उसके लिए पुलिस है, उसके लिए अच्छी कानूनी व्यवस्था है। भाई वहां तो वो कह रहे हैं तलाक ले लो, दोबारा शादी हो जाएगी। अच्छा, दोनों पे जॉब पे बढ़िया, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। भाई जब बच्चा कोई भी लड़की और लड़का बिना पेरेंट्स के जी सकता है, वो उस समय के लिए बिना हस्बैंड या वाइफ के भी जी सकता है, दोबारा शादी कर लो। 8वां बिंदु है कि इस प्रकार वहां संयुक्त परिवार कम देखने को मिलते हैं। इस रीजन से वहां जॉइंट फैमिली कम है, क्योंकि अधिकांश लोग आत्मनिर्भर होते हैं। मतलब सब अलग अलग रह रहे हैं वहां पे। मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ 18 साल के बाद, मेरा भाई अलग रह रहा है, मेरी बहन अलग हो रही है। तो वहां रिश्तेदार तो होते हैं पर रिश्तेदार घर में नहीं रहते। तो इस कारण से कितना फायदा, आप ये देखो, आपने वहां पे नहीं सुना होगा सास बहू का झगड़ा हो रहा है, बहू सास को सता रही है, सास बहू को सता रही है, रोज के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, है ना। बाप बेटे में झगड़ा कम देखा होगा, भाई भाई में थोड़ा सा वहां पे प्रॉपर्टी वहां इशू होते हैं उस केस में,
जब पिता के बाद पास बहुत संबंधी हो, और पारिवारिक जिम्मेदारी से जुड़े विवाद भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिल सकते हैं। रिश्तेदार वहां भी होते हैं, लेकिन मिलना जुलना एक दूसरे पर निर्भरता और अपेक्षाकृत सीमित होता है। अब भाइयों, अब निष्कर्ष है, फाइनल टच। अमेरिका में 18 साल के बाद बच्चों का अलग रहना केवल प्राइवेसी का विषय नहीं है। इसके पीछे आत्मनिर्भरता, रोजगार, सेवा और उत्पाद की उपलब्धता, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक संरचना जैसे कई कारण काम करते हैं। यह एक ऐसा पैटर्न है जो वहां की परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुआ है। हर देश की अपनी परिस्थितियां और व्यवस्था होती हैं, इसलिए किसी भी व्यवस्था को समझने से पहले उसके पीछे का पूरा सिस्टम समझना आवश्यक है। जय श्री राम भाइयों, धन्यवाद।